मसीह यीशु के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट अनिल परवेज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि ईमान कैसे पैदा होता है और जब ये पैदा होता है तो उसके बाद क्या चीजें ज़हूर में आती हैं। जब ईमान पैदा होने की बात करें, जब हमने ईमान पैदा होने के बारे में सीख लिया है, तो अब ईमान पैदा होने के बाद जिन चीजों की जरूरत होती है, अब हम उन चीजों के बारे में सीखेंगे। ईमान पैदा होने के बाद 3 चीजों की जरूरत होती है, यानी कि ईमान का इकरार जरूरी है, ईमान को काम करना चाहिए और ईमान की आजमाइश क्यों जरूरी है। मेरे अजीजों, आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि ईमान का इकरार, ईमान को काम करना चाहिए और ईमान की आजमाइश क्यों जरूरी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ईमान का इकरार क्यों जरूरी है। आइए आज की तिलावत को सुने। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने रोमियो के नाम लिखा, उसका 10 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर हम 10 आयत तक को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मेरे अजीजों, जब हम इन आयात पर गौर करते हैं तो आयात में इकरार का लफ्ज तकरीबन 2-3 दफा आया है और इकरार बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा यूज हुआ है और ये बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी अहम इस्तिलाह है और यूनानी फेल के मुताबिक होमोलोजियो का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसी बात, इकरार की जब हम डेफिनेशन करें तो ऐसी बात जैसी है उसको वैसे ही बयान करना, यानी कि जिस अंदाज में जो चीज बयान की गई है उसी अंदाज में उसको बयान करना इकरार कहलाता है। और मेरे अजीजों, जब हम मुख्तलिफ मुतराजिम को पढ़ते हैं तो इसमें बारहा अतराफ का लफ्ज भी मिलता है। अतराफ यानी परफेक्शन का लफ्ज मिलता है। इंग्लिश में परफेक्शन और उर्दू में अतराफ कहते हैं। ये भी लफ्ज इकरार के मुतरादिफ है, यानी कि इसका भी इतराफ का मतलब भी यही है कि ऐसा ही बयान जैसा हुबहू हो, यानी कि किसी चीज को ऐसे ही बयान करना जैसे वो चीज बयान की गई है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में इन अल्फाज को बारहा सुना गया, बारहा पढ़ते हैं मेरे अजीजों। और जब हम इन आयात को पढ़ते हैं, जब हम इन आयात को पढ़ते तो यहाँ इकरार जरूरी है, यानी कि अगर लफ्ज इकरार भी हो तो वही बात है, अगर लफ्ज इतराफ भी हो तो वही बात है। जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो ज़बूर की किताब और उसके 116 ज़बूर की 10 आयात में लिखा है कि मैं ईमान रखता हूं इसलिए ये कहूंगा। मेरे अजीजों, हमें ईमान का इकरार क्यों जरूरी है? ईमान का इकरार क्यों जरूरी है? ईमान का इकरार इस वजह से जरूरी है कि हम ईमान को अपने अंदर समाहित करने वाला हो सके, ईमान को अपने अंदर लेने वाला हो सके। मेरे अजीजों, जब हम इन आयात पर गौर करते हैं तो ये लिखा है कि ये कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। जब हम इस आयात को पढ़ते हैं, जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं कि ये कलाम तेरे नजदीक है, तो मेरे अजीजों, ये कलाम जब तेरे नजदीक है तो पौलुस रसूल यहाँ बयान करना चाहता है कि ये कलाम तेरे नजदीक मुनादी के जरिए पहुंचा है और ये तेरे कलाम तेरे नजदीक है। अब तू इस पर गौर कर, अब तू इसका मुताला कर। और आगे पढ़ते लिखा है कि बल्कि ये तेरे मुंह और तेरे दिल में है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जब हम गौर से पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को तो ईमान, मुंह और दिल का बड़ा तल्लुक पाया जाता है। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद भी फरमाते हैं अपनी अंजील में कि जो चीजें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो आदमी को नापाक करती हैं, और जो मुंह के अंदर जाती, यानी कि जो हम खाते हैं वो आदमी को नापाक नहीं करता। और हमारे दिल के अंदर से मुंह के जरिए क्या निकलती हैं? गाली गलोच, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीजें। मेरे अजीजों, जब हम इन आयात का मुताला करते हैं और जब हम
اس की तशरीह को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे अजीजों मुंह और दिल का कनेक्शन ऐसे है कि जैसे मुंह एक दिल के लिए वॉल का काम करता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर एक टंकी है और टंकी के अंदर पानी के अंदर गंदगी जमा है, यानी कि उसके अंदर धूल कंकर मिट्टी जमा है, और जब हम वाल खोलेंगे तो जो पानी का जरिया है निकलने का, वहां से गंदगी ही बाहर आएगी। और जब हम हमारे दिल के अंदर गंदगी होती है, जब हम खुदा का इकरार नहीं करते, जब हम उसके होने का इकरार नहीं करते, जब हम उसको खुदावंद नहीं मानते, तो जब हम अपने मुंह को खोलेंगे तो हमारे मुंह से भी बुरी बातें, बुरी चीजें, हंसदे, ऐबजोइयां, लालच, बुग्ज जैसी चीजें निकलने वाली होंगी। मेरे अजीजों, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि आज हमारे दिल में, हमें अपने दिल में ईमान का इकरार करना क्यों जरूरी है। मेरे अजीजों, मुंह में याद करना और दिल में याद करना ये फर्क चीजें हैं। मेरे अजीजों, इब्रानी टर्म के मुताबिक जो मुंह में याद करना होता था वो दिल में याद करना होता था, और जो दिल में याद करना होता था वो उन कामों के लिए होता था तो जिनके नताइज हासिल हो चुकी हैं, लेकिन जो मुंह में याद करना होता था वो उन कामों के लिए होता था कि जिनके नताइज अभी हासिल होने हैं, यानी कि उनको हमने हासिल करना है। और जब हम आगे देखते हैं तो ये लिखा है कि ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल आगे ये बयान करता है कि ये कलाम मुनादी के जरिए तुम तक पहुंचा था और मैं भी इसकी मुनादी करता हूं, और अब तुम्हें भी जरूरत है कि तुम भी इसकी मुनादी करो, क्योंकि लिखा है कि जिसकी हम मुनादी करते हैं, ये हम लफ्ज यहाँ जमा का लफ्ज है, यानी कि जितने भी मसीह खुदावंद का इकरार करते हैं, मसीह खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, वो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। क्योंकि जब हम इस्तिस्ना की किताब उसका 30 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा है कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है, और ये वही कलाम है जिस पर तूने अमल करना है। मेरे अजीजों, इस्तिस्ना की किताब का जब हम पढ़ते हैं तो 30 बाब में ये आयत रकम है। मेरे अजीजों, जब 30 बाब की इस्तिस्ना की किताब 30 बाब में ये आयत रकम है, तो वही आयत को पौलुस रसूल अपने इस खत में दोहराता है कि बल्कि ये तेरे मुंह और तेरे दिल में है, यानी कि ये कलाम जो खुदा का इकरार जिसमें तू करता है, ये तेरे दिल में भी है और तेरे मुंह में भी है, और इसकी हम मुनादी करते हैं, इसकी हम दुनिया के सामने हम अलानिया कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, यहाँ पर लफ्ज खुदावंद बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि लफ्ज खुदावंद का मतलब है आपका मालिक। यानी कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर तू अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह के आपका होने का इकरार करे, तो वो तेरी जिंदगी का मालिक है, वो तेरी सांसों का मालिक है, वो तेरे हालात का मालिक है, वो तेरे माजी का मालिक है, वो तेरे फ्यूचर का मालिक है, यानी कि हर चीज का मालिक खुदावंद यीशु मसीह की जात है। तो फिर यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए। मेरे अजीजों, यहां पर अपने दिल से ईमान लाने के क्या मतलब है? आखिर दिल ही का क्यों जिक्र आया है यहां कि दिल ही से ईमान क्यों लाना है? मेरे अजीजों, जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हमें पहाड़े पढ़ाए जाते थे, जैसे 2 का 3 का, और हमें कहा जाता था कि इसे याद करो, और जब हम याद करते थे तो हम उसे बार बार इकरार करते थे, हम पढ़ते थे उसके बारे में बार बार, और एक वक्त आता था कि पहाड़े हमारे दिल में उतर जाते थे। और जब हम आज हम उसे पढ़ते हैं तो हमें कोई पूछता है पहाड़ों के बारे में, तो अगर आधी रात को भी जगा कर पूछे कि ये कितना होता है तो हम बता सकते हैं। इस तरह जो यहाँ पौलुस रसूल कहता है कि अगर तो अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे, यानी कि खुदावंद होने का इकरार का मतलब कि इसको बार बार तू दोहराए कि खुदावंद ही तेरा निजात दहिंदा है, खुदावंद ही ने खुदावंद ही ने अपने खून को तेरे लिए दिया है, खुदावंद ही ने अपना बोझ तेरे लिए दिया है। अगर तो इकरार करे तो अपने दिल से ईमान लाए और ये बात तेरे दिल में उतर जाए, और जब ये तेरे दिल में उतर जाएगी तू इस पर ईमान रखेगा, और फिर इसके बाद क्या होगा? मेरे अजीजों, लिखा है कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निजात पाएगा। यहाँ पर 2 बातों का जिक्र है। एक पहले ये कि यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करना है, और दूसरी ये कि उसे मुर्दों में से जिलाया गया।
इस बात। मेरे अजीजों, जब हम मसीही ईमान की बात करते हैं तो मसीह का ईमान है क्या? मसीही का ईमान यही है कि यीशु मसीह पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और जवान हुआ और उसके बाद सलीब चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ लिखा है खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, यानी कि खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से उठा खड़ा किया। जब हम इस बात पर ईमान रखेंगे और इसका इकरार करेंगे तो मेरे अजीजों फिर हम निजात को हासिल कर सकते हैं। ऐसे हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है कि आज तक हमने सिर्फ अकली तौर पर खुदा को तस्लीम किया है, हो सकता है हम सिर्फ अपनी मुंह से जुबान से इकरार करते हैं कि यीशु खुदावंद है, हो सकता है अभी तक ये बात हमारे दिल में नहीं उतरी। मेरे अजीजों, आज इस बात को हमें अपने दिल में उतारना है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही मुर्दों में से जलाया गया है, वही है जो हर चीज का मालिक है, वही है जिसने हमारी खातिर मुख्तलिफ तकलीफों को बर्दाश्त किया। क्योंकि जब हम यशायाह की किताब उसके 53 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के सबब से ही कुचला किया, हमारे गुनाहों के सबब से ही उस पर सियासत हुई, हमारे गुनाहों के सबब से उस पर मुकदमे चलाए गए, हमारे गुनाहों के सबब से उसे लान तान किया गया। और जब आज मेरे अजीजों हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही मुर्दों में से जलाया गया है, तो मेरे अजीजों जब हम ये बात अपने दिल में उतार लेते हैं तो हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हम ईमान का इकरार करना शुरू कर देते हैं और एक वक्त आता है कि हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता और हम कुदरती तौर पर अपने ईमान का इकरार करना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, जब हम पिछली वीडियो में हमने सीखा कि जिसके 12 वर्ष के खून जारी था कि उसने अपने ईमान का इकरार कैसे किया, क्योंकि वो लिखा है कि मत्ती की इंजील में अपने दिल में कहती रहती थी, अपने दिल में इकरार करती रहती थी, अपने दिल में इस बात को समझती कहती रहती कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू जाऊंगी तो मैं शिफा पा लूंगी। मेरे अजीजों, जब वो कहती रहती थी तो जब वो उसने प्रैक्टिकल किया, जब उसने अमल किया तो उसके साथ ऐसा ही हुआ और उसने सिर्फ मसीह खुदावंद की पोशाक का किनारा ही छुआ तो वो शिफा पा गई। मेरे अजीजों, जब आज हम भी अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करेंगे तो हमारे हालात कैसे भी हो, हमारे मौजूदा हालात कैसे भी हो सकता है हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकता है हमें बीमारी में झगड़ा हो सकता है हमें ज़हनी दबाव हो किसी किस्म का, हो सकता है हमें अपने काम की टेंशन हो सकता है हमें मुख्तलिफ परेशानियां हो, हमें अपने बच्चों की टेंशन हो। मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदावंद का अपने खुदावंद यीशु अल मसीह का इकरार करेंगे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और वो ही हमारा नजात देंदा है, वो ही हमारा खुदावंद है, तो मेरे अजीजों हम इकरार के वसीला से उन कामों को हासिल करना शुरू कर देंगे। अगर हमें शिफा की जरूरत है तो हम शिफा को हासिल करना शुरू कर देंगे, अगर हमें रुपए पैसे की जरूरत है तो हम रुपए पैसे को हासिल करना शुरू कर देंगे। ये मगर शर्त ये है हमें खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना है और कि उस खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है और उसी ने हमारा फिदया दिया है, उसी ने हमारी खातिर सालीब चढ़कर जान दी है और उसी ने हमारी खातिर अपने गोश्त को दिया है, उसी ने हमारी खातिर अपना लहू बहाया है। मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम 10 आयत का मुताला करते हैं उसमें लिखा है क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मेरे अजीजों, हम तब तक रास्तबाज नहीं हो सकते जब तक अपने दिल से ईमान न ले आए और ईमान क्या लाना है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है और यीशु मसीह को ही खुदा ने मुर्दों में से जलाया है। जब हम अगर अपने आप को आज तक रास्तबाज समझते हैं तो अगर हमारे जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं, अगर हमारी जिंदगी में इस बात का कोई अमल नहीं तो मेरे अजीजों हम आज तक मुर्दा हालत में है, हम ईमानी तौर पर मुर्दा है और हमें मेरे अजीजों बाइबल बयान करती है हमें ईमान में मुर्दा नहीं होना, क्योंकि हर चीज इस बात का तल्लक जो हर इस बात पर शैतान भी ईमान रखते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है, वो ही सालीब चढ़ाया गया, उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर बनो इंसान का कफारा दिया।
और आज अगर हम सिर्फ मुंह से सिर्फ इस बात का इकरार करें तो ये इकरार तो शयातीन भी करते हैं मेरे अजीजों, ये इकरार तो दूसरी महलूकात भी करती हैं मेरे अजीजों, क्योंकि मसीह खुदावंद कहते हैं अगर तुम खामोश हो जाओगे तो ये पत्थर चला उठेंगे। मेरे अजीजों, अगर आज तक हम इकरार नहीं करते, अगर आज तक हमने इकरार नहीं इन बातों का किया, तो आज जरूरत है कि हम यीशु मसीह को दिल से तस्लीम करें। अगर हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, तो ये सिर्फ मुंह की हद तक नहीं, ये सिर्फ अकली बात नहीं बल्कि अकल से बढ़कर है मेरे अजीजों, और ये दिल में है। और ये जब कोई बात दिल में उतरती है तो हमें हमारे जहन में वो नक्श हो जाती है, और जब नक्श हो जाती है मेरे अजीजों तो वो फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारे रोजमर्रा का असूल बन जाती है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का भी इकरार करें कि उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है, और अब हम गुनाहगार नहीं बल्कि बचाए हुए गुनाहगार हैं। अब हम निजात याफ्ता हैं, और अब हम रास्तबाज हो चुके हैं, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और हमें बार बार जरूरत है कि हम यीशु मसीह का इकरार अपने मुंह से करने वाले हो सके, यीशु मसीह के इकरार उसके तालीमात को अपने मुंह से बयान करने वाला हो सके, और इसकी तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। मेरे अजीजों, अगर आज तक हमारे तौर पर मुर्दा हैं, अगर आज तक हमने अपने ईमान का इकरार नहीं किया, अगर आज तक हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो जरूरत है कि हम मुंह के इकरार के साथ साथ दिली तौर पर भी इकरार करने वाले हो सके। और क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम दिल से इकरार करेंगे तो मेरे खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, तो तब आप निजात पाएंगे, तब आप हकीकी निजात को तस्लीम करेंगे, तब आप हकीकी निजात याफ्ता लोग होंगे, तब आप खुदा के हर अहकाम पर अमल करने वाले हो सकेंगे, और तब आप खुदावंद से मोहब्बत करने वाले हो सकेंगे। मेरे अजीजों, आज ये जरूरत है कि आज हम खुदा के कलाम को का इकरार करें, और जब हम सुबह उठें तब भी हम खुदा के कलाम का इकरार करें, चलते फिरते खुदा के कलाम का इकरार करें, दोपहर को खुदा के कलाम का इकरार करें, और जब हम शराब को बिस्तर पर जाएं तब भी हम खुदा के कलाम का इकरार करें, ताकि हम खुदा के कलाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला हो सके। क्योंकि जब हम यशवा की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इस पर ध्यान करना है। मेरे अजीजों, यशवा की किताब में जब हम ये इस आयत को पढ़ते हैं तो इसके बाद का मतलब है कि हमें सोते जागते उठते बैठते खुदा के कलाम इकरार करता है, और उसी पर जोर खोज करना है, उसी कलाम को हमने अपने दिल में लक्ष्य करना है, और उसी कलाम को हमने दूसरों तक पहुंचाना है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।